आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। और आइए श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए चलते हैं प्रभु की ओर और पूरा ध्यान समर्पित करते हैं गोपिकाओं और भगवान कृष्ण के प्रेम की कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, देखते हैं क्या प्रेम था गोपिकाओं का। और साथ में मित्रों ये होता है ना कि अगर आप किसी से प्रेम करोगे तो सामने वाले को मजबूर होना पड़ेगा प्यार करने के लिए। आइए देखते हैं भगवान कृष्ण और गोपिकाओं का प्यार। चलिए, क्या होता है कि इधर गोपिकाएं कहती हैं, क्या कहती हैं कि द्वारिका को गए छोड़ मोहन चले, नींद मुझको न आए तो मैं क्या करूं, नींद मुझको न आए तो मैं क्या करूं। अब इधर गोपिकाएं भगवान के कृष्ण के प्रेम में, विरह में व्याकुल होती हैं। राधा को ध्यान आता है, स्मरण आता है, राधा भी व्याकुल हो उठती हैं। तो राधा जाती हैं, गंगा जमुना होती है वहाँ पे, तो जमुना में स्नान करने जाती हैं। एक माला पहने होती हैं और उस माले को निकाल करके एक दोना में रख देती हैं और उस दोने पे माला को अपने अश्रों से सिंचित कर देती हैं। सिंचित करने के बाद में जमुना में प्रवाहित कर देती हैं। आइए देखते हैं कितना मार्मिक वर्णन है गोपिकाओं और भगवान कृष्ण के प्रेम का। और मित्रों, प्रेम की बात जब हो रही है तब अंतर हम प्रेम से इतना ध्यान लगा दें प्रभु के चरणों में कि अपने आप में सर्वस्व सब कुछ भूल जाएं। ये घर द्वार परिवार धन दौलत खजाना माल पैसा सब यही रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा मित्रों। और जाने के बाद में जाता भी है तो नाम और यश जाता है केवल। और नाम और यश केवल प्रभु के हाथ में होता है। नाम यश तभी मिलेगा जब प्रभु जी चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि मूक हुए वाचालु पंग चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल कृपा जासु कृपा सुदयालु। तो मित्रों क्या होता है कि लंगड़ा भी चढ़ जाता है तो हम जैसे गूंगे आदमी को भी आवाज़ दे देंगे भगवान। हमें नहीं पता, हम नहीं इसके पहले कभी प्रवचन किए हैं ना कथा की है ना मैं कभी बोला हूँ। लेकिन मित्रों, जब आपके सामने मैं बैठता हूँ तो धन्यवाद मैं उस परमात्मा को देता हूँ कि उस परमात्मा ने, लगता है कि माँ सरस्वती का निवास है। मुझे कुछ नहीं आता है, आवाहनम न जानाम विसर्जनम, पूजा चैव न जानाम क्षमस्व में परमेश्वरी। मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं किस तरह बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। ये सब उन्हीं की दया है। जो बोल रहा हूँ उन्हीं की दया की बदौलत बोल रहा हूँ। जो कुछ बोल रहे हैं सब वही बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं। तो मित्रों, अपने ध्यान को प्रभु में तल्लीन करते हुए देखते हैं श्री राधा जब कृष्ण के विरह में व्याकुल होती हैं तो उस दोने को प्रवाहित कर देती हैं। और दोना, उसका नाम है दोना। दो, प्यार को दोना, किसी को दो। और इसका बात और निकलता है ना, दो ना दो, वे दो नहीं है, एक ही हैं। भगवान कृष्ण और राधा एक ही हैं। जब उस दोने को जल में प्रवाहित करती हैं जमुना में, उधर भगवान उद्धव के साथ में, उद्धव क्या है कि वहाँ पर महामंत्री हैं और ये जो है श्री बृहस्पति जी के शिष्य भी हैं। तो उद्धव और भगवान कृष्ण उधर मथुरा में आते हैं स्नान करने और देखते हैं जैसे ये डुबकी लगाते हैं और ये श्री राधा का दोना भगवान कृष्ण के पास पहुंचता है। भगवान डुबकी लगा के जैसे बाहर की तरफ आते हैं, माला उनके जो है गले में अपने आप आ जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव 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 मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है। ब्रज की जो यादें हैं वो मेरे मन से हट ही नहीं रही हैं। मैं क्या करूं। उधर गोपिकाएं वो अपने विरह में पागल हैं। वो कहती हैं कि द्वारिका को गए छोड़ मोहन चले। अगर द्वारका को छोड़ करके मोहन चले गए हैं तो इसमें मोहन का क्या दोष है। नींद मुझको न आए तो मैं क्या करूं। अब नींद मुझे नहीं आ रही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर वो द्वारका को छोड़कर चले गए हैं तो उनका क्या दोष है। मित्रों देखिए क्या भगवान कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में क्या प्रेम विरह है। अब भगवान ये सोचते सोचते भगवान कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन वन गोकुल तन, वृंदावन वन गोकुल तन, आवत सघन तृणन की छाही। और प्रात समय माता जसुमत वरु,
नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हसत ब्रजनाथ। कहते हैं, ये याद करते हैं कि सुबह सुबह होते हुए मैं गाय को चराने जाता था। जशोदा मैया, बाबा नंद मुझे सुबह सुबह रोटी घी लगा कर देते थे, मैं माखन खाता था, गोपी के ग्वालों के साथ में खेलता था। मुझे वो ब्रज बिसर नहीं रहा है, भूल नहीं रहा है। उद्धव ने कहा कि ऐसा क्या प्रेम था। उन्होंने कहा प्रेम देखना है आपको। उन्होंने कहा कि हाँ, प्रेम देखना है कि ये प्रेम कहीं एक तरफा है या दोनों तरफ से है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, इस प्रेम को देखने के लिए आपको फिर ब्रज जाना पड़ेगा। अब क्या होता है कि उद्धव ब्रज की तरफ चलते हैं तो भगवान कहते हैं कि आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे अपनी काली कमली दे देते हैं। और काली कमली देने के बाद में क्या होता है कि चल देते हैं। उद्धव जब उधर मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे मित्रों, गोपिकाओं को छोड़ दीजिए, वहाँ पे जो रास्ते में पेड़ पत्ते पौधे चिड़िया प्राणी पक्षी सब भगवान कृष्ण की राह तकते हैं। होता क्या है कि भगवान की कृष्ण की राह तकते तकते, अब चूंकि काली कमली पड़ी हुई है, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और आश्चर्यचकित होकर के जो जहाँ पर भी है, धायो धाम काम सब त्यागी, सब जो भी जहाँ पे जैसे जिस हाल में है सब दौड़ते हैं कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आ रहे हैं। अब होता क्या है, जब पास में पहुँचते हैं देखते हैं, कहते हैं अब चूँकि इसमें क्या है, उद्धव अपने रथ से जा रहा है, कह रहे भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। अगर भगवान कृष्ण होते तो वो रथ और सब कुछ छोड़ करके वो उतर करके हम लोगों के गले लग जाते। गोपिकाओं से मिलते हैं उद्धव कहते हैं कि हाँ, भगवान कृष्ण का मैं सखा हूँ और भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा हुआ है। अब गोपिकाएं सुनाने लगती हैं, कहती हैं कि भगवान कृष्ण ने आपको यहाँ पर किस उद्देश्य भेजा है। आना था तो भगवान कृष्ण को आना चाहिए था, वो तो ये बोल कर गए थे कि बहुत जल्दी आ जाएंगे। हम सारी सखियाँ, यहाँ तक कि बाबा नंद और जशोदा मैया उनकी राह तक रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश कहीं व्यस्तता होने के कारण नहीं आ पाए। गोपिकाएं बहुत ताने सुनाती हैं। उद्धव सुन करके ताने परेशान किए, एक तरफा प्यार नहीं है, दोनों तरफा है। ये देखने के लिए कहते हैं चलो गोपिकाओं से मिल लिया है। अब पूछते हैं कि यशोदा माता का घर कहाँ है। तो जो गोपिकाएं होती हैं, गोपिकाएं कहती हैं, देखिए कवि ने किस तरह प्रेम से वर्णन किया हुआ है यहाँ पर। कहती हैं प्यार को दर्शाने के लिए कि ये जो पानी का पनियारा बह रहा है ना, ये पानी का पनियारा कुछ और नहीं है, ये अश्रु जो हमारे गोपिकाएं हैं, जो हमारे नंद हैं, हमारे ब्रजधाम की अश्रु की धारा है। ये केवल क्या है, अश्रु की धारा पनियारा के रूप में बह रही है। और आप इसी पनियारे के बगल से सीधे चले जाइए, जहाँ पे पनियारा खत्म होगा वहाँ पर आपको माता जशोदा और नंद बाबा के दर्शन होंगे। ये उद्धव चल देते हैं, माता जशोदा के पास में पहुँचते हैं। जब माता जशोदा के पास में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जशोदा मैया राह तकते तकते उनकी आँखें ढट सी गई हैं, आँखों से दिखाई नहीं देता है और कानों से कुछ सुनाई नहीं देता है। क्योंकि क्या है, भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह में इतनी व्याकुल और पागल सी हो गई है माँ। फिर उद्धव कहते क्या है, उस सुनाने का, समझाने का प्रयास करते हैं, प्यार से बोलते हैं, धीमे से बोलते हैं, उनके समझ में नहीं आता है। फिर ये जो है तेज से बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कृष्ण के जाने के बाद में सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। और ये सब सुनने के बाद में जब तेज से आवाज़ करते हैं तो क्या कहती हैं जशोदा माता कि हे मनुष्य, हे उद्धव, आप जो भी हैं आप धीमे बात करिए। क्यों? क्योंकि मेरा कान्हा सो रहा है, मेरा कान्हा भी तेज़ आवाज़ पा करके जग जाएगा। अभी अभी मैं उसको किसी तरह सुला कर आई हूँ। और अपनी पुरानी बात याद करने लगती हैं, कहती हैं काग के भाग बड़ो सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब पूरी बातें, पुरानी बातें याद करने लगती हैं, भगवान के विरह में अपने आप में इतना खो जाती हैं
कि उद्धव को लगता है कि उधर इसमें उद्धव भी खो रहा है, परेशान हो रहा है, उद्धव की दाल नहीं गलती है, समझाने बुझाने के बाद में कोई समझने वाला ही नहीं है। उद्धव कहता है कि अब क्या होता है, मुझे राधिका जी से मिलाइए। वहाँ से राधिका के पास में जाता है उद्धव, और जब राधिका के पास में पहुँचते हैं, राधिका की प्रेम विरह देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं उद्धव। आए थे हरि मिलन को खोट न लगे कपास, आए थे गुरु ज्ञान देने, समझाने बुझाने, और यहाँ पे इस प्यार को देख करके उद्धव अपने आप प्यार में व्याकुल हो जाते हैं। तो मित्रों, जिस प्रभु के प्यार में, सानिध्य में जो लोग रहते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो हम लोग प्रभु से यहाँ पे दूर नहीं हैं, हम लोग भी प्रभु के पास में ही हैं, हम लोग भी उन्हीं के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। आइए प्रभु का श्री राम नाम उच्चारण करते हैं। राम भी वही हैं, श्याम भी वही हैं, घनश्याम भी वही हैं, और नारायण भी वही हैं। तो मित्रों, इसमें आप विस्मय मत पालिए कि ये कृष्ण का उच्चारण हो रहा है तो राम कहाँ से आ रहे हैं। सब राम और घनश्याम सब वही हैं। श्री राधे राधे करते हुए मित्रों, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अपने टूटे फूटे शब्दों में जो भी हमें जानकारी थी उसका हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुति दी। आशा करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे तो और हम लेके आएंगे, और नहीं पसंद करेंगे तो तब भी लाएंगे। ठीक है, लाना तो है ही है, क्योंकि जब तक लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक ये जो है बोल कैसे पाएंगे। ये सब परमात्मा की देन है, सब प्रभु की इच्छा है। जो कुछ हो रहा है, जैसे भी कर रहा है, जैसे हरि नचाओ वैसे नाचना है। आप सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार।